गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी ज़िला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी 13 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पिगरी मिशन, अभी हाल में ही पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है, यह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। इस पिगरी मिशन का मेन टारगेट क्या है, मेन एम क्या है? इस मिशन के जो पॉर्क होता है, जो सुअर की मांस को क्या कहते हैं, हम पॉर्क कहते हैं, यानी इसका जो है इंपोर्ट जो है वो क्या करना है, कम करना है भारत में, इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। प्लस भारत में इसके जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है और प्लस यही भी रखा गया है कि इसके जो है 150 अगले 3 वर्षों तक 150 करोड़ रुपए के इंपोर्ट को यहाँ क्या करना है, इंडिया में कम करना है। प्लस इसके लिए जो है 209 करोड़ रुपए, इस मिशन के लिए 209 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में जो है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ पे हाल ही फिलहाल में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, जो अभी फ़िलहाल में गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। और असम जो है मेघालय जो है जल निधि लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो ये जो अंडरपास है ये मध्य प्रदेश में निर्मित किया गया है और ये इसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो इस अंडरपास की लंबाई है 16 किलोमीटर। और ये जो अंडरपास है ये मध्य प्रदेश के पंच नेशनल पार्क में क्या क्या बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि किस हाईवे पे बनाया गया है तो NH-44 पे ये इसका निर्माण किया गया है। तो इसके नीचे से देखिए, ये जो अंडरपास बना है इसके नीचे से जो है वो कोई भी जानवर अगर जाए तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे CCTV कैमरे, बहुत ज़्यादा इस अंडरपास में CCTV कैमरा लगाया गया है, जिससे कि कोई भी जानवर अगर इस अंडरपास के नीचे से गुजरता है तो उसकी जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। अगर और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। ओके। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अगर टोटल लोकसभा सीट्स की बात करें तो टोटल मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट की बात करें तो कितनी है, 11 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जा रही है? तो इस एरो शो ये जो एरो इंडिया 21 है यानी एरो शो, ये जो इस एरो शो का ये नाम है। देखिए, तो ये जो है इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है, बेंगलोर कर रहा है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु आप ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी कौन है, बेंगलुरु है। और जो बेंगलुरु जो है वो किस नदी के किनारे है, वृषभावती नदी के किनारे। किस नदी के, वृषभावती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, बेंगलुरु बसा है। और बेंगलुरु में ही यहाँ यानी कि कर्नाटक में ही एक केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे हाल में ही सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। तो अगला देखते हैं। भारत में यूनिसेफ का एडवोकेट सेलिब्रिटी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में एडवोकेट सेलिब्रिटी जो है वो आयुष्मान खुराना को, आप लोग पिक्चर से समझ ही गए होंगे, ये जो है आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ये अभी पिछले साल ही किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, बजाज एलियांज के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर बात करें यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो प्रेसिडेंट यानी हेड हैं वो हेनरिएटा H. 4 है, आप याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में ही जो है अभी कल या परसों की न्यूज़ है कि परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष चुना गया है। और अगर इसकी बात करें कि इन्हें एडवोकेट सेलिब्रिटी जो है वो किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये यूनिसेफ का एक मिशन चलता है, एक मिशन या फिर कैंपेन या फिर मूवमेंट, आप अभियान बोल लीजिए, उसका नाम है फॉर हर चाइल्ड। स्पेशली जो है इस अभियान के लिए इन्हें क्या किया गया है, एडवोकेट सेलिब्रिटी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला है कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है। तो ये जो स्टार्टअप रैंकिंग है हमेशा से गुजरात ही टॉप करता है और इस बार भी जो है वो गुजरात ने ही टॉप किया है। टोटल जो है वो 22 राज्यों ने हिस्सा लिया था और 3 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ने इसमें राज्य भाग लिया था। और गुजरात के अगर सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, और अगर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। और गांधीनगर यहाँ गुजरात की क्या है, कैपिटल है। और ये जो है रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग, ये जो है जारी की जाती है किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा ये स्टार्टअप रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। और आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अभी गुजरात ने ही किस में टॉप किया है, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में भी टॉप किया है और ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया था। और अगर केरला की बात करें, केरला नहीं, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक जो है वो 2019 में इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में टॉप किया था। किस में, इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में जो है वो टॉप किया था। और अगर केरला की बात करें तो केरला जो है बहुत सारी चीज़ों में टॉप करता है अक्सर। तो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स में भी किसने टॉप किया है, केरला ने टॉप किया है। और हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी किसने टॉप किया है, केरला ने टॉप किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये जो है कब मनाया गया इस बार, तो इस बार जो है 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। ये जो है विश्व प्राथमिक यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो होता है वो सितंबर के हर दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। हर सितंबर के हर सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार सेकंड सैटरडे जो है वो 12 सितंबर को पड़ रहा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि हाल में किस राज्य ने ई फाइलिंग यानी आप घर बैठे ही किसी अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं, तो ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली का प्रारंभ किया है। तो ये प्रारंभ करने वाला जो है वो दिल्ली बना है अभी हाल फिलहाल में। तो अगर पहले देखिए यूटी की यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली बना है ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को प्रारंभ करने वाला। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य में जो है वो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जिसने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डायना रिग का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो डायना रिग जो थी एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि हाल में ही भारत, अमेरिका और किस देश ने के साथ मिलकर 5G तकनीक के विकास के लिए जो है वो फैसला लिया है। तो भारत, अमेरिका और इज़राइल ने, इन तीनों ने मिलकर जो है वो 5G तकनीक के विकास के लिए क्या है, अहम फैसला लिया है। और अगर इज़राइल के कैपिटल की बात करें तो इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम। और अगर इनकी जो है प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें, इज़राइल की जो है लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज कौन है, क्या है, हिब्रू है, हिब्रू। और एक चीज़ आप इज़राइल के बारे में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, कि इज़राइल ने जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। ठीक है, तेल अवीव का नाम बदलकर, तेल अवीव का नाम नहीं बदला, तेल अवीव की सड़क का जो है नाम बदलकर वो टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसे वुशु चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। तो वुशु चैंपियन 2019 में जो है पूनम खत्री को जो है वो गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। और हाल में मूडीज़ ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमानित की है। तो अगर मूडी के अकॉर्डिंग बात करें तो मूडी ने जो है वो 11.5 जो है वो जीडीपी अनुमानित की है। लेकिन अगर क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 के लिए कितना जीडीपी अनुमानित की है, तो ये -9% जो है वो जीडीपी अनुमानित की है। तो दोनों आप याद रखिएगा। देखिए, कुछ पॉइंट्स हम और देख लेते हैं कि भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए जो राजीव महर्षि
राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ओके, राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। किस चीज़ के लिए? बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना वो 9 सितंबर 1920 को की गई थी। तो इसने भी इसी साल 9 सितंबर 2020 को कितने साल पूरे कर लिए? 100 साल पूरे कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो भारतीय कंपनी, ये दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। सो गाइस, दिस इज़ द होल करंट अफेयर ऑफ 13 सितंबर 2020। आई होप आपको ये जो करंट अफेयर्स है ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।